मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। लोकसभा चुनावों के बीच कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। सूरत में प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले लेते हैं, इंदौर में भी ऐसा ही हुआ। वहीं अब दिल्ली से जो खबर आई है उसने पूरे देश में कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है। दरअसल बीच चुनाव और नामांकन से ठीक पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस न सिर्फ बैकफुट में आ गई है बल्कि प्रदेश में दो फाड़ होती हुई दिख रही है। पहले राजकुमार चौहान और अब अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा देकर के हड़कंप मचा दिया है। ये पहला वाकया नहीं है जब दिल्ली में लवली ने टिकट बंटवारे से नाराज होकर इस्तीफा दिया हो। इससे पहले भी वो साल 2015 में पार्टी छोड़ चुके हैं और बीजेपी में जाकर के लौट आए थे। हालांकि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन और टिकट बंटवारे की बात कहकर ये कलह मची हुई। अरविंदर ने स्पष्ट किया कि वो नाराजगी उनकी इस बात से है कि टिकट बंटवारा ठीक नहीं हुआ है और बाहरी लोगों को टिकट दिए गए हैं। ऐसे में ये नुकसान कांग्रेस के अलावा पूरे पार्टी संगठन के हौसले को भी तोड़ने वाला है। लवली ने आपके साथ कांग्रेस के गठबंधन और पार्टी उम्मीदवार कन्हैया कुमार और उदित राज के बयानों की आलोचना भी की है। एआईसीसी प्रभारी दीपक बावरिया पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर दीपक बावरिया ने आरोपों को स्वयं स्वीकार कर लिया है। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति बेहद नाजुक हो चली है। दीपक बावरिया और उदित राज अब दोनों पलटवार कर रहे हैं, यानी लवली गुट और उदित राज और बावरिया सीधे सीधे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उससे पहले आप सुन लीजिए अरविंदर सिंह के वो बयान जो वो अपना दर्द कहते हुए कांग्रेस से इस्तीफा देने की वजह बता रहे हैं, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा दीपक बावरिया और उदित राज क्या कह रहे हैं। तो असूलों की और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। तो मैं इतना ही केवल आपको कहना चाहूंगा और मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज सुबह से तकरीबन 30 से 35 हमारे एक्स एमएलएस आज मुझे मिलके गए हैं। बड़ी तादाद में इंडिविजुअल अलग अलग एरियाज के कार्यकर्ता मिलके गए हैं। अरविंदर सिंह लवली शीला दीक्षित सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और पिछले साल अगस्त में दिल्ली कांग्रेस प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया था। लवली के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने यह कहा है कि याद रखना मेरी बात, अब पार्टी खड़ी होगी। मई 2020 में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो पार्टी का वोट प्रतिशत 4.25 था, जो 15-20 साल तक एमएलए और मंत्री रहे। अगर मान लो पार्टी एक बार गिर गई तो उठने में क्या काम किया जाएगा। सिर्फ गुटबाजी और फ्रेंचाइजी सिस्टम बना दिया गया है। मेरा काउंसलर हो, मेरा ब्लॉक अध्यक्ष हो, उससे क्या होता है, मैं आम कार्यकर्ता त्रस्त होता है और बिचौलिए थे वो काम नहीं करते थे बल्कि चेले पालते हैं। ये तमाम आरोप उदित राज ने लगाया है। उदित राज ने आगे ये भी कहा कि उस चेले सिस्टम की वजह से पार्टी के साथ साथ कोई नए लोग नहीं जुड़ रहे हैं। उदित राज ने आगे कहा, किसी के आने और किसी के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता है। पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। याद रखना मेरी बात, अब पार्टी खड़ी होगी। भाई 2020 में वोट परसेंटेज विधानसभा चुनाव में 4.25% है। जिन्होंने 15 साल तक एमएलए रहे, 20 साल तक मंत्री रहे, पार्टी मान लो एक बार गिर भी गई थी, उठाने का क्या कार्य किया था? गुटबाजी, फ्रेंचाइजी सिस्टम। मेरा काउंसलर हो, मेरा ब्लॉक अध्यक्ष हो और मेरे ऑफिस बेरर हो, उससे क्या होता है कि आम कार्यकर्ता त्रस्त हो गया। तो जो बीच बिचौलिए थे, ये बिचौलिए काम नहीं करते हैं बल्कि चेले पालते हैं। वो चेले सिस्टम जो हुआ उसके वजह से पार्टी के साथ कोई जुड़ नहीं रहा। देखिए, मेरे जाने से, मेरे आने से, किसी के आने से, किसी के जाने से पार्टी को कुछ नहीं होता है। पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। वहीं लवली के इस्तीफे के बाद दिल्ली के नेताओं के एक वर्ग के द्वारा लगातार दीपक बावरिया को हटाने की मांग भी उठ रही है।
कई जगह प्रदर्शन हुए। इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लवली का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब देश में आम चुनाव चल रहा है। हालांकि इसका कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बावरिया ने यह भी कहा कि सभी कमेटियां और पैनल का हिस्सा उनके हिसाब से थे, उन्हें उसी समय अपनी आपत्तियां उठानी चाहिए थी। जो किसी भी पार्टी या पद से खुद को दूर करता है वो उसके कारण ढूंढता है। पार्टी ने उन पर विश्वास दिखाया और उन्होंने इतना बड़ा पद पाया, लेकिन उन्होंने जो किया वो दुखद है। उनके इस्तीफे से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मुझे भरोसा है कि हम चुनाव में दिल्ली की तीनों लोकसभा सीटें जीतेंगे। बावरिया ने आगे ये भी कहा कि पार्टी में गैर योग्य लोगों को प्रमोट किया जा रहा था, इससे आम कार्यकर्ता का मनोबल गिर रहा था। इसके लिए लवली को रोका गया था। जल्द ही नया अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब देखना है कि अध्यक्ष नया मिल जाएगा, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उदित राज और कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी का विरोध हुआ है, क्या उसका कोई नुकसान भी उठाना पड़ेगा या कांग्रेस तीनों सीटें जीतने में कामयाब रहेगी? ये सब कुछ पता चलेगा 4 जून को। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।